लोड शेडिंग के मामलात हैं, क्या ये हल तलब हैं या नहीं? शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, जो बयानात दिए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को लगता है कि सूबाई हुकूमत स्टेट की रिट को चैलेंज कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से इस मसले को संजीदा लेना चाहिए। ये हम सबका मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इसको एक सूबाई तासुब देने की जरूरत नहीं है। ना ही ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इसको एक सूबे का मसला समझे। देखिए, ये इशू ऐसा है कि आपने जब बड़े बड़े मायदे किए, इतने महंगे मायदे किए IPPs के साथ, सारा पैसा आप उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, हमें जो कैपेसिटी जो चार्जेस हैं आप दे रहे हैं उनको, और उतनी आप बिजली बना नहीं सकते हैं, तो वो नुकसान जो हो रहा है हमारा, उसका खमियाजा हमें सूबों को तो नहीं भुगतना चाहिए ना। जिसने मायदे किए उनको बाकायदा उनको कटहरे में आना चाहिए। जरदारी के दौर में हुए हैं और नवाज शरीफ के दौर में ये मायदे हुए हैं। यहाँ देखे ना, लाइन लॉसेस होती है, तो लाइन लॉसेस तो ये तो वापडा की नालाई की है। वापडा का हमने कब इनकार किया? हमारी पुलिस हाजिर है, हमारी सिक्योरिटी हाजिर है, हमने तो हर वक्त उनको कहा है कि जी आप बताएं हमें। वो कहते हैं जब रिकवरी ही नहीं, शौकत यूसुफजई साहब, वो देखिए उनका तो मौक़िफ़ जो है वो ये है कि रिकवरी ही नहीं है। जिन इलाकों में रिकवरी नहीं होगी वहां पर बिजली जो है वो नहीं दी जाएगी, और इसी वजह से वहां पर लोड शेडिंग हो रही है। देखिए, हम तो अभी मैं शाम में बैठा हूँ, मुझे अंदाजा है कि रिकवरी तब होती है जब आपका डिपार्टमेंट जो है वो चाहेगा। आपको पता है 2 दिन में बिजली काट देते हैं अगर आप, और जब बिजली काट देते हैं तो लोग फिर खुद ही बिल जमा करते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि बाकायदा डील दी जा रही है, इसलिए कि यहाँ पे जितना भी इनका अमला है वो मुलविस है इसमें सारा। पहले तो अपने अमले को ठीक करें। यानी लाइन लॉसेस ऐसे तो नहीं हो रहे हैं ना कि सिर्फ बिजली चोरी हो रही है। आपके पास जो 3rd क्लास या बिल्कुल खत्म किस्म की आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, और पुरानी उसको आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वैसे भी आप जो बिजली आप दे रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? कोशिश करेंगे शौकत यूसुफजई साहब से फिर से राब्ता हो। उनसे बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग का मसला वहाँ पर अभी भी बदस्तूर बरकरार है। वज़ीर आला बार बार जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज भी उन्होंने एक इजलास की सदारत की जिसमें उनको जो एहतजाज हो रहे हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई, और जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर से कहा कि 12 घंटे से जो लोड शेडिंग कम है, ज़्यादा है, वो किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनको जो सूबे में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट भी जो है वो पेश की गई। शौकत यूसुफजई साहब साथ है। शौकत साहब, देखिए जो रिकवरी की बात हो रही थी, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तैयार है रिकवरी कराने के लिए या रिकवरी में मदद देने के लिए? हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम देखिए ना, वापडा कोई बाहर से तो नहीं आया। वापडा हमारा ही डिपार्टमेंट है, हम मुल्क का डिपार्टमेंट है। और अगर आप देखें, हम तो ये कह सकते हैं कि या हमें बताएं कि जी फलां जगह पे बिजली चोरी हो रही है, कोई स्पेसिफाई करे ना। ये तो नहीं है कि जी पूरे सूबे में इतने लाइन लॉसेस हैं। इससे पहले चूंकि फाटा का जो एरिया था वो हमारे साथ तो नहीं था। फाटा बहुत बड़ा एरिया है, वो सब हमारे साथ नहीं था, और वहां पे ये बिजली के बिल के लिए कोई जाते नहीं थे। अब इशू ये है कि हमारे शांगला में आप यकीन करें टोटल 3 के 4 मीटर हीटर है इनके पास। और पूरे जिले को कैसे कवर करेंगे, कहाँ से जमा कराएंगे? अब एक बल्ब वाले के पीछे अगर आप 20,000 का बिल भेजेंगे तो वो कहाँ से जमा कराएगा? तो ये सारी चीजें हम देखिए शौकत साहब, इसमें जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि चाहे आपके MNAs हो, MPAs हो, अब वो किसी भी ग्रिड स्टेशन में जाएं और वहां जाकर जो है वो बिजली जो है वो चला दें। तो अभी तो खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन कल हो सकता है पंजाब में भी कोई ऐसे करे, सिंध में भी कोई ऐसे करे, जहां जहां पर लोड शेडिंग हो रही है। और फिर अब ये भी एक तासुर बना है कि जैसे सूबाई हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इसके खिलाफ। देखिए, मेरे ख्याल से हमें तो बहुत बड़ा टेंशन हमें है, वफाकी हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है, देखिए जुलूस निकल रहे हैं, हम नौमान का इशू बन रहा है, हम सबसे ज्यादा तो हम परेशान हैं। और अगर हम लीड ना करें, हमारे MPAs MNAs लीड ना करें और ये लोग चले जाएं वहां पे ग्रिड स्टेशन पर, तो ये तो तबाही मचा देंगे। तो हमारी तो मजबूरी है, हमें ये तो हमारा एहसान मान
कि हम जाके लोगों को लीड करते हैं, सिवाय इसके कि हम जाके बटन ऑन कर देते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? हमने इतना वहां पे तोड़ फोड़ छोड़ी है। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने क्लियर कट कहा कि हमारे एसेट से इनको कोई नुकसान ना दे। तो मतलब एक तो हम ये भलाई कर रहे हैं वावडा के साथ, लेकिन वावडा अपने आप को दुरुस्त करे ना, ये तो सफेद हाथी बना हुआ है। ये जिस तरीके से इनके सारे लोग सब जो वावडा के मुलाजिमीन है, इनकी बिजली खत्म होनी चाहिए ना, जो फ्री ऑफ कास्ट बिजली ले रहे हैं, किस खाते में ले रहे हैं? बाकी भी तो सरकारी मुलाजिमीन है ना, क्या उनकी बिजली है? ये अपने लाइन लॉसेस जो है इनमें ये खुद मुलविस हैं, बाकायदा उनको फायदा हो रहा है, वहां से ये गवर्नमेंट को एक पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनकी जेबों में आ रहा है। तो ये तो देखें बाकायदा, चूंकि जब हमारी हुकूमत उस वक्त भी ये माफिया मौजूद था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये माफिया आज का है, हमारे वक्त में भी ये माफिया मौजूद था और हम लड़ते थे। तो मेरे ख्याल से इस पे बाकायदा एक्शन होना चाहिए। सिर्फ इस पे ना कहे कि जी लोग जो है ना बिजली चोरी करते हैं, लाइन लॉसेस के बहुत सारे वजूहात हैं, सिर्फ बिजली चोरी नहीं है, बिजली चोरी कराई जा रही है। बाकायदा लोग किया जा रहा है वावडा की तरफ से, क्या आप मंथली हमें इतना दें, आप बिजली लें, कुंडा लगाएं, जो तो ये तो ज्यादती है उन लोगों के साथ जो बिजली का बिल दे रहे हैं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ पहुंचे और बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।